जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है पूर्ति के प्रकार। मतलब आज हम जानेंगे पूर्ति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो पूर्ति दो प्रकार की होती है फ्रेंड्स। फर्स्ट होती है यहाँ पर व्यक्तिगत पूर्ति एंड सेकंड बताई गई है यहाँ पर बाजार पूर्ति। तो पहले हम व्यक्तिगत पूर्ति के बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति इसके नाम से ही क्लियर है, एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की बेची गई इकाइयां, ठीक है, क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत पूर्ति। और बाजार पूर्ति के बाजार में सभी विक्रेताओं द्वारा किसी वस्तु की जितनी इकाइयों को बेचा जाता है वो बाजार पूर्ति कहलाती है। लेकिन अब इस बात को हमें किस तरीके से लिखना है वो हम देखते हैं। तो लिखा है यहाँ पर व्यक्तिगत पूर्ति में कि व्यक्तिगत पूर्ति का आशय वस्तु की उस मात्रा से होता है जो एक व्यक्तिगत फर्म विशेष समयावधि में विशेष कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक या योग्य होती है। वो बोल रहा है कोई भी व्यक्तिगत फर्म या कोई भी व्यक्ति, उत्पादक या एक विक्रेता किसी वस्तु की वह मात्रा जो निश्चित समयावधि और निश्चित कीमत पर बेचने के लिए इच्छुक होता है उसे व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। ठीक है, कि एक व्यक्ति किसी वस्तु की 100 इकाइयों को बेचने के लिए तैयार है तो व्यक्तिगत पूर्ति हो गई। ठीक है, केवल एक फर्म, एक व्यक्ति की यहाँ पे बात होती है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का मतलब क्या होता है। अनुसूची को हम क्या बोलते हैं, तालिका। तो तालिका हमेशा हमें क्या बताती है, स्कोर बताती है। जैसे सबसे अच्छी तालिका अपन हमारे रिजल्ट को ले लेते हैं। रिजल्ट भी एक तालिका में ही आता है जिसमें लिखा होता है साइंस में इतने नंबर है, मैथ्स में इतने नंबर है, हिंदी में इतने नंबर, इंग्लिश में इतने नंबर, और कंपेयर होता है। ठीक है, कि हमारा त्रैमासिक में ज्यादा था या अर्धवार्षिक में ज्यादा है या वार्षिक में ज्यादा है। तो उसी प्रकार से यहाँ व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची देख लेते हैं कि एक व्यक्ति कीमत के आधार पर कैसे कैसे अपनी पूर्ति को बढ़ाता है वस्तु की। तो लिखा है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वह तालिकाबद्ध विवरण है जिसमें विभिन्न कीमत स्तरों पर एक निश्चित समयावधि में एक व्यक्तिगत उत्पादक वस्तु की विभिन्न मात्राओं का विक्रय करने के लिए इच्छुक रहता है। क्या है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का अर्थ? विभिन्न कीमतों पर वस्तु की विभिन्न मात्राओं को बताया गया है। इसमें किसके द्वारा? एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया है कि जैसे यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति ले लो, जैसे कि यहाँ पे राम ले लो। अब राम क्या करता है, किसी वस्तु की कीमत जब 1 रुपया होती है तो उसकी 10 इकाइयां बेचता है। कीमत 1 से बढ़कर 2 रुपये हुई तो उसने पूर्ति को 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी पूर्ति भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ये आप सोच रहे हो एक रुपया बढ़ने पर 10, फिर 2 रुपये होने पर 20, तो जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ती है और कीमत कम होती है। कीमत 5 रुपए से 4 रुपए हुई तो पूर्ति 50 से 40 हो गई। पूर्ति में और कीमत में धनात्मक संबंध होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। दूसरा मतलब वस्तु की पूर्ति। ठीक है, तो व्यक्तिगत पूर्ति और व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का अर्थ पढ़ लिया। एक व्यक्ति द्वारा किसी निश्चित समयावधि और निश्चित कीमत पर वस्तु की बेचे जाने वाली इकाइयां व्यक्तिगत पूर्ति कहलाती है। और व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची तालिका का अर्थ है विभिन्न कीमतों पर वस्तु की बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका क्या कहलाती है? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। तो ये तालिका हमने पढ़ ली है। फिर अब हम इसका कर्व भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, देखो कैसे बनाया गया है। यहाँ पर ये एक्स अक्ष बना दिया गया, यहाँ पर वाई अक्ष बना दिया गया। यहाँ पर पूर्ति की मात्रा लिख दी है, देखो पूर्ति की मात्रा लिख दी है, और यहाँ पर वस्तु की कीमत लिख दी है। ठीक है, यहाँ पर कीमत लिख दी उसने 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर उसने उसकी पूर्ति लिख दी 10, 20, 30, 40, 50। ये देखो 10, 20, 30, 40, और ये वस्तु की कीमत लिख रखी है। फिर सेम तालिका जैसे बता रखा है कि जब वस्तु की कीमत कितनी होती है, 1 रुपया होती है तो पूर्ति कितनी हो गई, 10। फिर वस्तु की कीमत 1 से बढ़कर 2 होती है तो पूर्ति कितनी हुई, 20। 3 रुपये कीमत होने पर 3, 4 रुपये कीमत होने पर पूर्ति की हुई 40, और 5 रुपये होने पर वस्तु की कितनी, 50 इकाइयों को बेचा गया। तो ये क्या हुआ, पूर्ति वक्र हमारा यहाँ से निकल गया, ऐसे सप्लाई। ठीक है, तो आया समझ में, पूर्ति हमेशा बढ़ती है। ठीक है, ये इस तरीके से पूर्ति हमेशा बढ़ी है। तो आगे समझ में व्यक्तिगत पूर्ति। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किसको, बाजार पूर्ति को। बाजार पूर्ति में क्या लिखा है,
बाजार पूर्ति का आशय वस्तु की उस मात्रा से जो सभी फर्में बाजार में एक विशेष समयावधि में विशेष कीमत पर बेचने के लिए इच्छुक होती है। अब बाजार में एक से अधिक व्यक्ति तो रहते ही हैं, दो या दो से अधिक, ठीक है। तो व्यक्तिगत पूर्ति में एक व्यक्ति और बाजार में एक से अधिक व्यक्ति। तो बाजार पूर्ति बाजार में रहने वाली सभी फर्म या सभी व्यक्तियों के द्वारा किसी वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा बाजार पूर्ति के अंदर आती है, जो किस आधार पर बेची जाती है, निश्चित समय और निश्चित कीमत पर। फिर बाजार पूर्ति अनुसूची का भी वही अर्थ है कि विभिन्न कीमतों के आधार पर विभिन्न फर्मों द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की कुल मात्रा कि बाजार पूर्ति वह तालिकाबद्ध विवरण है जिसमें विभिन्न कीमत स्तरों पर समस्त उत्पादक एक निश्चित समयावधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु को बेचने के लिए इच्छुक होते हैं। बाजार तालिका विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मात्रा को बेचने वाली वस्तु की जो मात्रा बेची जाती है किसके द्वारा, सभी उत्पादकों द्वारा। तो इस दशा को जिस तालिका द्वारा बताया गया है उसे बाजार पूर्ति तालिका या बाजार पूर्ति अनुसूची कहा गया। जैसे इसने यहाँ लिख दिया है मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मतलब कि वही बाजार पूर्ति तालिका। यहाँ पर इसने दो व्यक्ति लिए, एस ए एस बी, मतलब फर्म एस फर्म ए फर्म बी ऐसे लिए, और यहाँ पे मार्केट सप्लाई मतलब बाजार तालिका बतानी है। दो विक्रेता ले लिया, अगर हम एक की बात करते एक को छुपाकर तो व्यक्तिगत, यहाँ दो की बात हो रही है तो बाजार की वस्तु की कीमत 1 रुपये होती है, तो ए फर्म द्वारा 10 इकाइयों को बेचा गया, फर्म बी द्वारा 20 इकाइयां, तो उस दिन टोटल उस वस्तु की कितनी इकाइयां बिकी, 30, 10 और 20 को मिला के 30। फिर वस्तु की कीमत 1 से बढ़कर 2 हुई है, तो ए फर्म ने 20 इकाइयां बेची है, बी फर्म ने 40 इकाइयां बेची है, तो टोटल कितनी बिकी है, 60, 20 प्लस 40। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ी वैसे वैसे यहाँ पर क्या हुआ है, डिमांड बाजार मांग भी बढ़ी है, मतलब बाजार में वस्तु की पूर्ति भी बढ़ी है। और पूर्ति कैसे बढ़ी है, ए और बी को मिलाकर, ठीक है, याद रखना। तो अब इसे वापस से एक कर्व द्वारा यहाँ पर समझा दिया गया। देखो एस ए फर्म का, एस बी फर्म का, और एस एम मतलब मार्केटिंग बाजार पूर्ति तालिका। एस मतलब यहाँ पे हो गया सप्लाई, एस मतलब सप्लाई, ए मतलब होता है ए फर्म द्वारा कितनी पूर्ति की गई, बी फर्म द्वारा कितनी पूर्ति की गई, और एस एम मतलब कि बाजार पूर्ति उस दिन कितनी रही, मार्केट सप्लाई। तो यहाँ पर इसने सबसे पहले ए का बनाया कि जब वस्तु की कीमत कितनी होती है, 1 रुपया होती है, तो कितनी 10 इकाइयों को बेचा गया, तो ये 20 से थोड़ा आगे की तरफ आएगा, तो इसने यहाँ पर ये ले लिया। फिर 2 रुपये कीमत होने पर कितनी इकाइयाँ बिकी है, 20, तो ये देखो 20 यहाँ पे आ गया। फिर 3 कीमत होने पर 30, तो 40 से थोड़ा सा आगे आएगा। 4 कीमत होने पर 40, तो ये जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे सामने आ गया 40। और 50 से 5 रुपये कीमत होने पर तो 60 के थोड़े से आगे, तो ये क्या बन गया, ए फर्म का बन गया, ठीक है। इसी तरीके से बी फर्म का देख लो, इन पॉइंट्स के आधार पर आप बना सकते हो। और फिर मार्केट का इनके आधार पर बनेगा, ए का और बी का टोटल के आधार पर कि 1 रुपये कीमत होती है तो कितनी 30 इकाइयां, तो 30 20 और 30 के बीच में आएगी, ये देखो, ठीक है। फिर 2 रुपये कीमत होने पर 60 इकाइयां बिकती है, तो 60 ये रहा यहाँ पर, ये 60, ठीक है, ऐसे मिला लिया करो। फिर 3 कीमत होने पर कितना है, 80, ये देखो। फिर 4 पे कितना है, 110, तो ये यहाँ पे आएगा इसके बीच में ये। एंड लास्ट है 5, 130, तो ये रहा। तो इस तरीके से आप आंकड़े मिला सकते हो और ये ऐसे हमारा चित्र बन गया। ये वाली लाइनें नहीं बनानी है आपको, ये तो मैं आपको पॉइंट्स बता रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने पढ़ी व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका। अब अगर इन दोनों तालिका में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।